आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेज नंबर 119 पर दिया हुआ है। तो जरा देखिए एक बार क्या कह रहे हैं भाई। बोल रहे हैं ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो इसका मास कितना दिया हुआ है, लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m kg, ठीक है जी। हैविंग मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज दिस। तो देखो एक तो वेलोसिटी दे दी है और साथ में उन्होंने काइनेटिक एनर्जी से सेंटेंस स्टार्ट किया था। बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस इज दिस। इसका मतलब ये आपको क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी हो गई 25 जूल, ठीक है जी। इसके साथ दे दी उन्होंने वेलोसिटी, क्या दे दी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी उन्होंने हमें दे दी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये तो वो चीजें हैं जो आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, जरा ध्यान देना। What will be its kinetic energy? भाई काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और दोबारा से काइनेटिक एनर्जी पूछी है। When its velocity is doubled, मतलब अभी वेलोसिटी 5 है, बाद में वेलोसिटी क्या कर दी जाएगी, 10 कर दी जाएगी, ठीक है। What will be its kinetic energy when its velocity is 3 times? मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 मीटर पर सेकेंड पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर दो केस बन रहे हैं। एक वो जब काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी क्या है, डबल। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और इस क्वेश्चन में आपको मास गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है, मास m kg, और m kg से बेटा काम चलने वाला है नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे। जरा ध्यान देना भाई, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन विच इज 25 जूल। इज दैट क्लियर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब जरा ध्यान देना, हाफ मास को m ही रहने दो, लेकिन वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन है। वेलोसिटी कितनी है भाई, 5, तो 5 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, देखो ये हाफ जो है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मास ऐसे ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब मास कितना आ गया, 2 kg। मास कितना आ गया, 2 kg। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए अपने केसेस, जरा देखते हैं यहां पर। आजा भाई, अब जरा ध्यान दीजिए। केस वन, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड। डबल्ड का मतलब यह है कि वेलोसिटी क्या हो गई, 2 इंटू, सॉरी वेलोसिटी को तो वैसे भी नोट करेंगे। वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, डबल। मतलब पहले कितनी थी, 5, और 5 का डबल कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो इस केस में आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। हाफ मास कितना है भाई, मास अभी ताजा हमने निकाला है, फ्रेश एकदम, 2, और वेलोसिटी कितनी आई है, 10, तो 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और साथ में क्या लगा देंगे, जूल। यहां पर अपना आंसर हमेशा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी
इज 100 जूल। कितनी बात समझ में आ गई? तो ये था डबल वाला केस। अब हम देखेंगे ट्रिपल। अच्छा, मास तो सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो मास रहेगा 2 kg, वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी ट्रिपल, तो इस वेलोसिटी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको केस 2, केस 2 कौन सा है भाई? व्हेन वेलोसिटी is increased by 3 times, 3 times। तो जरा ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस वक्त? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी इस केस में हो जाएगी 3 इंटू, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी गिवन है, जरा देख लो, यहां पर गिवन है वेलोसिटी, यहां पे कितनी गिवन है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है ट्रिपल, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, मास कितना आया था 2, और वेलोसिटी कितनी आ गई है 15, और वेलोसिटी का साथ में क्या है स्क्वायर। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 225 जूल। तो यहां पर अपना आंसर हमेशा ही स्टेटमेंट के साथ खत्म करते हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल, या फिर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ही लिखो, जो लिखा हुआ वही लिखो, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, कितनी होगी भाई काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा? 225 जूल। इतना आसान है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आना ज्यादा जरूरी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए।